हाँ, जैसे आर्य लिखाते हैं नाम के पीछे, और हम लोग सीधा समझ जाते हैं कि आर्य का मतलब आर्य और क्या कहते हैं अनार्य। अनार्य। आर्य विदेश से आए हैं और हमारे लोग अक्सर आर्य लिखा रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? देखिए, मेन चीज़ है कि हमको शब्दों के पीछे नहीं भागना है। जी हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारे शब्द, हमारे पर्व त्योहार जो भी कुछ है, उसको तोड़ मड़ोड़ करके या उसी रूप में किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर लिया और हम लोग उसको आज छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी कि जैसे आर्य जो शब्द है, दुनिया जानती है, हमारे लोग भी मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए और हम लोग अनार्य हैं। जी तो यहाँ जब आर्य आए उस समय यहाँ की भाषा पाली थी। आज भी आप सुने होंगे बुद्ध का 4 आर्य सत्य, जी आर्य मौन। जी तो मोहन ये आर्य जो शब्द है, आर्य सत्य, जी किताब में पढ़े थे। आर्य सत्य पढ़े हैं। जी तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और आर्य का या आर्य जो है उसका रूपांतरित है, मूल जो है वो अर्य है, अर्यो, जी अर्यो अनर्यो। जी तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। उस समय की जो पाली भाषा थी, उस समय आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता था, जी और अनर्यो का मतलब होता है जो श्रेष्ठ नहीं है। जी तो आर्य, अर्यो और अनर्यो, इसका मतलब हम लोगों का ही भाषा चुरा लिया गया है, उसी अनर्यो से अनाड़ी शब्द बना है। अनाड़ी बना दिया। अनर्यो का मतलब होता है जो नहीं जानता है, हाँ नहीं जानता जानकार है, भी, हाँ, गंवार आदमी है, गंवार आदमी है, जी उसको अनर्यो कहा जाता था। और अनर्यो का जो रूप है बदलते बदलते आज भी हम लोग अनाड़ी शब्द प्रयोग करते हैं। अनाड़ी करने लगा। अनाड़ी कहने लगे, ये अनाड़ी अनाड़ी है, मतलब इसको ज्ञान नहीं है। आर्य मतलब ज्ञान है, अर्यो मतलब जिसको ज्ञान है। ज्ञान है। तो वो यही अर्यो अनर्यो जो है आर्य और अनार्य हो गया, और अनर्यो से अनाड़ी हुआ। जी तो आर्य जब यहाँ आए तो वो जो है यहाँ के भाषा में जो शब्द बढ़िया था बढ़िया था, उसको अपना लिए। अपना लिए। यहाँ आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता था, तो वो लोग अपने को श्रेष्ठ कहने लगे, कहने लगा। अपने को श्रेष्ठ कहने लगे, अपने को आर्य कहने लगे, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अनार्य कहने अनार लगे करने लगा, कि जो श्रेष्ठ नहीं है, यानी अनाड़ी है। अनाड़ी है। जी तो हम लोग जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अनर्यो कहने लगे, अनार्य कहने लगे, और अपने को आर्य कहने लगे। जी कालांतर में हुआ क्या कि हम लोगों ने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जी कि आर्य वही लोग हैं, हम लोग अनार्य हैं। और यही इतिहास लिखने वाले लोग ने कारण कि वो आए थे बाहर से, जी। वो अपने को आर्य कहने लगे, तो लिखने वाले ने ये लिखा कि आर्य बाहर से आए। जी लेकिन जो बाहर से आए हुए थे वो ठीक है, लेकिन आर्य जो उनको कहा गया, आर्य जो शब्द है वो भारत का शब्द है, भारत का वो शब्द। मूल निवासियों का शब्द है। जी जी वो अपना नाम दे दिए कि हम आर्य हैं। बौद्ध धर्म का ये हाँ, हम आर्य हैं, आप अनार्य हैं, और इसको लोगों को हम लोगों ने मान लिया। मान लिया। और आज भी हम लोग कहते हैं कि आर्य तो मध्य एशिया से आए, बाहर से आए, हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग अनार्य हैं। लेकिन अनार्य हम लोग नहीं हैं, हम लोग आर्य हैं। अनाड़ी वो लोग हैं, अनाड़ी कहिए या जो कहिए हाँ, उनके लिए, जी। लेकिन अनाड़ी का मतलब, अनार्य का मतलब होता है जिसको ज्ञान न हो, ज्ञान न और हो। जिसको ज्ञान हो, श्रेष्ठ हो, वो आर्य है। आर्य तो है। हमारे पूर्वज श्रेष्ठ थे, हमारे पूर्वज आर्य थे। जी जी आर्य हम लोग हैं, जी। और हम लोग आर्य को अब छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम लोग अपने को अनार्य कह रहे अनाड़ी हैं। कर रहे हैं, किसी ने हमको दलित कह दिया, हम आज अपने को दलित कह रहे हैं। दलित कर रहे हैं। किसी ने हमको ST SC OBC कहीं लिख दिया तो हम आज उसको कह रहे जी। हैं। किसी ने अछूत भी कह दिया। अछूत कह दिया, जी हरिजन कह दिया, हरिजन किसी कह ने, दिया, हम जी। अपने को हरिजन मान रहे हैं। हरिजन मान रहे हैं। किसी ने राक्षस कह दिया। हाँ। हम ही लोग को कहा होगा। हम ही लोगों को तो जो चीज है हम लोग एक्सेप्ट कर दे। हमको लड़ाई लड़नी है कि आर्य तुम नहीं, आर्य मैं हूँ, मैं श्रेष्ठ हम हैं, और श्रेष्ठता अपनी बतानी पड़ेगी, जी अपने में श्रेष्ठता लानी पड़ेगी। जी बनते। और अब तो हर चीज़ का छूट है। बाबा साहब ने ऐसा हथियार आपको दे दिया है कि अब तो आज आप भले ही आपका शिक्षा छीन लिया गया था, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था इधर बीच के दौर में, जी जी तो बीच के दौर में आपको पढ़ने का अधिकार वगैरह नहीं था, तो निश्चित रूप से आप अनाड़ी थे। जी लेकिन आज तो पढ़ने का अधिकार हो गया, तो पढ़ने अब तो आर्य बनिए, अब तो अपने को आर्य कहिए। जी तो आर्य शब्द जो है
हम लोगों का है। बस मेरा कहना यही है जी बनते कि इसको हम लोग ये ना सोचें कि ये दूसरे का जी। है। उसी तरह से हमारे पर्व त्योहार जो भी है, जी। त्योहार को भी लोग कहते हैं ऐसा कि त्यों माने तुम्हारा आहार त्योहार हो गया। तो हमको शब्दों के पीछे नहीं भागना है। अब त्योहार को हम छोड़ देंगे, उसके बदले में हम नया शब्द गढ़ेंगे, तो हम लोग नया नया बनाते जाएं और कोई दूसरा कब्जा करते जाए, कब्जा करते यही हमारा जाए काम है। जी। बल्कि हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ करके अपने लोगों को समझाने के लिए कोई भी कुछ कह ले, जी। लेकिन सच्चाई से हम लोग दूर हैं। सच्चाई से दूर है। सच्चाई से दूर हैं और सच्चाई को जानना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा कि भाई जी, यार जी। तुम कैसे हो, तुम दूसरे के उपार्जित धन से तुम अपने को पालते हो और हम अपना मेहनत करके खाते हैं। जी, तो आर्य हम हैं कि आर्य तुम हो। तो जूते का आविष्कार हमने किया, घड़ा बनाने का काम हमने किया, कपड़ा सिलने का काम हमने किया, सारा चीज़ हथियार बनाने का काम हमने किया, लोहा का काम हमने किया, सोना का काम हमने किया, सारा कुछ हम लोगों ने किया। तो ज्ञान हम में है तो श्रेष्ठ हम हुए, आर्य हम हुए कि तुम आर्य हुए? जी बनते जी। आर्य तो हम हैं। जितना आर्यों का काम है हमने किया। जी। जो कथा कथित आज आर्य बने हुए हैं उन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। करे का पे कब्जा किया। हाँ, करे कराए चीज पर कब्जा किया जी। और जो करने वाला था उसे- उसको नीचे रखा, उसको अछूत बनाया, उसको प्रताड़ित किया, जी। उसकी निंदा किया और अपने श्रेष्ठ बना। जी। तो आप वास्तव में विचार कीजिए कि जो हमारे कर्म हैं और जो किसी और के कर्म हैं, तो कर्मों से ही श्रेष्ठता साबित होती है। जी बनते हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं। हमने लोगों को सेवा करने का काम किया, हमने नए चीज़ों को गढ़ने का काम किया, नए चीज़ों का खोज करने का काम किया। जी बनते जी। तो आर्य हम हैं ना। आर्य हम हैं। जो नहीं किया, हमारे टुकड़ों पर पलता रहा, वो अनार्य हमसे है। मांग के खाता रहा, हमसे छीन के खाता रहा, वो आर्य कैसे हो सकता है? आर्य कैसे हो सकता है? छीन के खाता रहा तो वो उसको हम लोग डाकू कह सकते हैं, और यदि वो मांग करके खाया जी। तो वो भिखारी हम उसको कह सकते हैं। जी। आर्य कैसे हो? जी। उसको भिखारी कहा जा सकता है, लुटेरा कहा जा सकता है, लूट के खाया, जी। मांग के खाया तो भिखारी है। आर्य कैसे हुआ? आर्य कैसे? आर्य तो वह हुआ जो धन पैदा किया और अपने भी खाया और दूसरे को भी खिलाया। दूसरे को भी श्रेष्ठ खिलाया। कर्म तो ये है ना जी। जी। कि अपना भी पेट पाले और हमारे टुकड़ों पर कोई और भी पले। जी। तो आर्य वास्तव में देखा जाए सारी चीज़ों को देखते हुए तो आर्य हम हैं, आर्य कोई और नहीं। जी बनते जी। इस सवाल का जवाब हमको मिल गया। बंदा ही बनते जी।